नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्म चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे एक आवास फाइनेंस लिमिटेड कंपनी स्विंग ट्रेड के लिए। इसकी जो करंट प्राइस है वो है 1847.70। आज आप यहाँ देखोगे तो उसको 6.48% का अप मूवमेंट मिली है। ये स्मॉल कैप कंपनी है, 12,814 करोड़ की इसकी कैपिटल है। ये आवास फाइनेंस इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी engaged in the providing house loan to the customer belonging to low and middle income segment। ये हो गया प्राइस टू बुक रेशियो 3.92 और पी रेशियो 26.12। पी रेशियो ठीक है, प्राइस टू बुक रेशियो भी ठीक है। अगर 1 ईयर रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो ये 38% मतलब 50% से कम है। इसके पीछे का लॉजिक है, इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन क्या है, अगर एक साल में 100% 50% ज्यादा देते हैं तो हम एक साल में 25-30% ज्यादा किसी से वो गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। तो अगर एक साल में इतना देता है 50% से ऊपर, तो उस स्टॉक में एंट्री करना ठीक नहीं है। हमें वो चाहिए जो बहुत घिस पीट चुका है, बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है, ऐसे स्टॉक में एंट्री करना हमारे लिए बेटर रहेगा। इसके पीछे का ये लॉजिक है। फाइनेंशियल में अगर आप देखोगे, ये ईयरली फाइनेंशियल है। इसका रेवेन्यू अगर आप यहाँ देख सकते हो कि ये कंटिन्यूअसली बढ़ता गया है। और अगले साल के लिए जो इस साल का है, सेम अगले साल के लिए इन्होंने एस्टिमेट बनाया हुआ है। नेट इनकम में भी सेम है। आप देख सकते हो ईयरली बेसिस पे ये नेट इनकम बढ़ती गई है। अब क्वार्टरली में अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमें क्वार्टरली में भी सेम नजर आता है। क्वार्टरली में यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बढ़ता गया है। हर क्वार्टर में जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च 2024 में ये कंटिन्यूअसली इट हैज बीन इंक्रीज। इसको बोलते हैं ग्रोथ। नेट इनकम ये भी बढ़ती गई है, इसको बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या, प्रॉफिट है, लेकिन उस प्रॉफिट में हर क्वार्टर में हर साल में ये थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए, तब इसको ग्रोथ बोलते हैं। वरना जिस प्राइस पे बाई किया आपने वो प्राइस वही की वही रहेगी अगर ग्रोथ नहीं होगा तो। ये हो गया फ्री कैश फ्लो। बैंक हो या फाइनेंस कंपनी हो, इनका नेगेटिव ही होगा क्योंकि ये ऑलरेडी दूसरे से लोन पे लेते हैं। हम्म। फिर कंपैरिजन में देखोगे तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो हो या पीबी रेशियो, ये दोनों ही ज्यादा है। बाकी कंपनी एलएसआई हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और आफ्टर्स वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, इनके कंपेयर में ये ज्यादा है। और होल्डिंग अगर आप देखोगे तो इन्होंने पिछले 6 महीने में होल्डिंग कम की है। फिर भी 3 महीने में अगर देखोगे तो होल्डिंग इंक्रीज हुई है म्यूचुअल फंड्स की और एफआई की। तो ये एक मुझे नेगेटिव पॉइंट इसमें नजर आता है, क्योंकि होल्डिंग कम की है प्रमोटर। बाकी सब इसमें ठीक है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। जो हमारा क्राइटेरिया है वो पॉजिटिव है। अगर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो ये बहुत ज्यादा है, 279.3%। ऑलरेडी ये डेट लेते ही है, इक्विटी से ज्यादा हो लेना ही पड़ता है क्योंकि इनका बिजनेस ही वही है, लोन लेना और लोन पे देना। तो ये है। अब टेक्निकल एनालिसिस अगर आप देखोगे तो डबल बॉटम बना है, बहुत ज्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली है ये स्टॉक में। अब जो डब्ल्यू पैटर्न बना है, अब यह देख सकते हो जो डिसेंडिंग ट्रेन लाइन है, ये डिसेंडिंग ट्रेन लाइन ब्रेक करने के बाद एक कंसोलिडेशन दिया है। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ एक डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल क्या दर्शाती है, वो भी ड्रैगन फ्लाई डोजी है, जो कि बायर्स का फोर्स इसमें दिखाती है। और जो ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल ने, वो अभी फिलहाल तो कैंडल सही है। अगर ये 1800 के आसपास आपको मिलता है तो बाय कर सकते हो। 1472 का स्टॉप लॉस है। और ऊपर फर्स्ट टारगेट जो है वो कम है, वो भी सेम, मतलब 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो तकरीबन आपको 1:5 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलता है 3050 पे, अगर आप इसको होल्ड करते हो तब तक के लिए। ये दोनों ही बैट हार्मोनिक पैटर्न है। ये जो फर्स्ट पैटर्न है जिसका हमने टारगेट 3050 दिया हुआ है, ये है क्रैप पैटर्न। और जो फर्स्ट पैटर्न है जिसका हमने 2291 दिया है, ये है बैट पैटर्न। ये दोनों पैटर्न है। तो आप इसमें
अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से इसको बाय कीजिए। बाय करते वक्त ये याद रखिए कि हर स्टॉक को आपने डिवाइड करके एक अमाउंट जो है आपकी पर्टिकुलर, उसमें मिनिमम 5 सेक्टर के 5 स्टॉक बाय करने, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है। चाहे आपके 10,000 हो, 50,000 हो या 1 लाख हो, तभी ये आपका मनी मैनेजमेंट मेंटेन होगा। कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से ये दिया हुआ है। वॉल्यूम, क्या जो वॉल्यूम बताना भूल गया, एक है आरएसआई। आरएसआई अगर आप यहाँ देखोगे तो अप ट्रेंड में यहाँ से ही आपको नजर आएगा कि जो प्रीवियस लो है वो बार-बार लो नहीं ब्रेक कर रहा था, जिसको कि हम बोल सकते हैं हायर लोज लगा रहा था, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो लोअर हाई ब्रेक होना शुरू हुआ और मार्केट ने, आरएसआई ने भी अप ट्रेंड शुरू किया। सेकंड वॉल्यूम देखोगे, यहाँ एक बुलिश कैंडल बनी थी, वॉल्यूम बढ़िया था। यहाँ भी एक बुलिश कैंडल बनी, वॉल्यूम भी अच्छा है। तो जब भी ब्रेकआउट होता है तो आपको कैन वॉल्यूम भी उसी हिसाब से होना चाहिए। बस यही है। आवास फाइनेंस का एनालिसिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।